Hello children, how are you all? I hope you all are good. So let's start today's chapter, that is air around us. Air is all around us. Plants, animals and human beings need air to live. Living things cannot live without air. तो बच्चों, हवा हमारे चारों ओर होती है, चाहे पौधे हों या जानवर या इंसान, सभी को हवा की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए. Air is a mixture of gases. We can feel air when we wave a handkerchief. तो बच्चों, हवा गैसेस का एक मिश्रण है. रुमाल लहराने से हमें हवा का एहसास हो सकता है. We can feel air when we stand before a fan. यदि आप पंखे के नीचे खड़े होंगे तो आपको हवा महसूस होगी. A flag flutters because there is air around it. झंडा हवा के कारण ही लहरता है. We can fill our mouth with air. Breathing is the process of taking in air. तो बच्चों, मुंह के रास्ते हवा अंदर लेने को breathing कहते हैं. Wind. Moving air is called wind. Clothes and trees sway when wind blows. Wind moves the windmill. It also moves a glider and a sailboat. तो बच्चों, चलती हवा को हम विंड कहते हैं. हमारे कपड़े और पेड़ विंड की वजह से ही लहराते हैं. अगर आप नीचे दी हुई इमेजेस में देखेंगे तो विंड मिल, सेल बोट और ग्लाइडर भी विंड की वजह से ही चलते हैं. Air occupies space. As we blow a balloon, it becomes bigger. Air makes it big. Air occupies space. तो बच्चों, जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो बड़ा हो जाता है और जगह लेता है. Air has weight. Take a football without air. Take another football with air. Weigh the two footballs of the same weight. The football with air is heavier. This shows that air has weight. तो बच्चों, यदि हम दो फुटबॉल लें, एक हवा के साथ और दूसरी हवा के बिना, तो हमें पता लगेगा कि जिस बॉल में हवा है वो भारी है और जिसमें हवा नहीं है वो हल्की है. इससे हमें ये पता लगता है कि हवा में भी भार होता है. Uses of air. Air is all around us. It has no color. We feel air when it moves. तो बच्चों, हवा हमारी चारों ओर होती है, उसका कोई रंग नहीं होता, हम उसे बस महसूस कर पाते हैं. A fire needs air to burn. When we light a candle, it burns. हमें मोमबत्ती जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत है. If you put a glass over the burning candle, it goes out. Candle needs air to burn. तो बच्चों, यदि आप जलती हुई मोमबत्ती पर एक ग्लास रख देंगे तो वो बुझ जाएगी. इससे हमें ये पता लगता है कि आग जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.